उसको परेशान करते थे लोग, रोज 2-2 घंटे उसको खड़ा करते थे। मेरी बेटी 90 मिनट जो है कि अपने उसमें जाके क्लास में ऑफिस में बैठाई थी प्रिंसिपल, ये नहीं बता रही कि क्या पूछ रही थी। मेरी बेटी कोई अपराधी थी, उससे पूछ रहे थे। बताइए, मेरी बेटी की बॉडी मुझे दे रहे हैं। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। छात्रों को अनुशासन सिखाते सिखाते एक निजी स्कूल का प्रशासन खुद कब अपने अनुशासन को भूल जाता है, वो इस बात को नहीं समझ पाता। लेकिन इस बात को उस स्कूल के अध्यापक और अभिभावक बखूबी समझते हैं कि स्कूल का प्रशासन अनुशासन के नाम पर किस तरह से छात्रों का दोहन करता है। आजकल निजी स्कूल, मैं सभी स्कूलों को एक कतार में तो नहीं खड़ा कर सकता, लेकिन ज्यादातर निजी स्कूल जो है अनुशासन का ढोंग दिखाकर छात्रों के अभिभावकों से पैसे की वसूली करते हैं। जी हाँ, कभी एडमिशन के नाम पर पैसा, कभी एक्टिविटी फीस के नाम पर पैसा, कभी ड्रेस के नाम पर पैसा, कभी किताबों के नाम पर पैसा। पूरे एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने व्यापार बना दिया है और नतीजा यह है कि इनके अंदर से अब मानवता खत्म होती जा रही है। जी हाँ, आपने कई सारी खबरें पढ़ी हैं, सुनी हैं और देखी हैं। लगातार कोई ना कोई खबर आती रहती है। कभी कोई टीचर किसी छात्र की बर्बरता के साथ पिटाई कर देता है, कभी फीस के लिए किसी छात्र को स्कूल से निकाल दिया जाता है, कभी किसी अभिभावक को गाली दिया जाता है, उसका अपमान किया जाता है। ऐसे तमाम खबरें हमारे बीच में आती रहती हैं। लेकिन इन खबरों को देखकर कभी भी निजी स्कूल एसोसिएशन, जी हाँ, ये जो संगठन होते हैं, ये कभी विरोध नहीं करते। ये कभी सड़क पर उतर के नहीं आते कि किसी छात्रा के साथ बदसलूकी स्कूल के अंदर क्यों की गई, हम उसके खिलाफ उतर जाएं। किसी छात्र या छात्रा का अपहरण स्कूल के बाहर कैसे हो गया, हम उसके खिलाफ उतर जाएं। किसी छात्र की पिटाई किसी टीचर द्वारा बर्बरता से क्यों कर दी गई, हम उसके खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दें। लेकिन कोई एसोसिएशन और ना ही कोई स्कूल का प्रशासन इसके खिलाफ आवाज उठाता हुआ आपको दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा। ना दिखा है आज तक, ना कभी हमने खबरें ऐसी पढ़ी हैं। लेकिन ये खबरें जरूर आई हैं कि ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। अब पिछले दिनों जो आजमगढ़ में घटना घटी है, वो दिल को दहला देने वाली घटना है। क्या उसमें स्कूल का प्रशासन दोषी नहीं है? क्या यह घटना एक दिन में घट गई होगी? क्या स्कूल का माहौल एक दिन में ऐसा तैयार हुआ होगा? बिल्कुल नहीं। अनुशासन का दिखावा कर करके स्कूल के रेपुटेशन को मेंटेन किया गया होगा। उसका दिखावा कर करके स्कूल का प्रचार और प्रसार किया गया होगा। उस प्रचार और प्रसार के बदौलत स्कूल में एडमिशन लाए गए होंगे। छात्र और अभिभावक इसी लालच में अपने बच्चों का एडमिशन उस स्कूल में कराते होंगे कि वहां अच्छी शिक्षा मिलती है, वहां अनुशासन है। लेकिन कितनी शर्मनाक बात है कि अनुशासन और शिक्षा की बात करने वाले स्कूल के पास मानवता तो बिल्कुल भी नहीं है। वो टीचर इस बात को भूल जाता है कि अपमान और सम्मान में अंतर क्या होता है। वो टीचर इस बात को भूल जाता है कि एक छात्र नादान होता है और छात्र के अभिभावक टीचर को या स्कूल को फीस इसीलिए देते हैं कि उस नादान छात्र को वो काबिल बना सके। गलतियां छात्र ही करेगा और काबिल बनाने की जिम्मेदारी टीचर की है। हिंसा का कदम उठाकर नहीं, अनुशासन से, मानवता से, प्यार से और मोटिवेट करके। लेकिन क्या आज के टीचर ऐसा करते हैं? शायद नहीं करते हैं। टीचर तो इस कंपटीशन में लगे रहते हैं कि मेरे बगल वाले टीचर की तनख्वाह ज्यादा क्यों है, मेरी ड्यूटी ऐसे क्यों लगा दी गई, मुझसे ज्यादा काम क्यों लिया जा रहा है। टीचर अपने आप में ही परेशान है, अपने विकास में ही परेशान है। वो क्या बच्चों को शिक्षा देंगे? वो तो बच्चों में ही मतभेद करना शुरू कर देते हैं। कभी भी कोई स्कूल अपने उन बच्चों को सामने लेकर नहीं आता जो पिछले साल कमजोर थे और इस साल थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। वो हमेशा उन बच्चों को सामने लेकर आता है जो टॉप है। अरे भैया, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं वो तो अच्छे होंगे ही, लेकिन जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, अगर वो अच्छे बन रहे हैं तो उन्हें प्रमोट करो, उन्हें मोटिवेट करो। लेकिन आप तो उन्हें डिमोट करते हैं। हर स्कूल का यही हाल है, हर निजी स्कूल का यही हाल है। और जब तक इन स्कूलों का यही हाल रहेगा, ये स्कूल कभी भी अनुशासन को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और धीरे धीरे इन स्कूलों की स्थिति ऐसी हो गई है कि इनके अंदर से मानवता मर गई है। अपने बच्चे के ऊपर हाथ उठाने से जब हाथ कांपते हैं, तो भला दूसरों के बच्चों के ऊपर हाथ कैसे उठ जाते हैं? क्या किसी टीचर के बच्चे को उसके हाथ में कंडोम और मोबाइल रखकर पूरे स्कूल में घुमाया जा सकता है? तो भला किसी और के बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया जा सकता है? आजमगढ़ के इस स्कूल में जो घटना घटी है वो दिल को दहला देने वाली घटना है।
उस मासूम के साथ बहुत अन्याय हुआ है और उस अन्याय को जग जाहिर किया है, इसकी जानकारी साझा की है उस मासूम के साथ पढ़ने वाली छात्रा ने, उसकी सहेली ने, उसके सहपाठियों ने। आजमगढ़ के इस स्कूल में क्या हुआ था, आइए पहले इस बात को समझते हैं। आजमगढ़ के हरबंसपुर चिल्ड्रंस गर्ल्स कॉलेज में मृतक छात्रा की सीट के बगल में बैठने वाली उसकी सहेली ने घटना की हकीकत बयां की है। उसने बताया है कि शुक्रवार यानी 28 जुलाई को पहली बार उसे स्कूल प्रशासन द्वारा बुलाया गया। वह क्लास में वापस से लौटकर आई तो परेशान थी। उसने क्लास में टीचर से कहा था कि मेरी रेपुटेशन कैसे वापस आएगी। दरअसल छात्रा के बैग से मोबाइल समेत कंडोम को बरामद किया गया था, जैसा कि जानकारी सामने आ रही है। लेकिन छात्रा के सहपाठियों का कहना है कि ये उसका नहीं था, किसी ने उसके बैग में डाल दिया होगा। लेकिन अध्यापक द्वारा छात्रा के हाथ में कंडोम का पैकेट रखकर उसे पूरे स्कूल में घुमाया गया। हर क्लास में ले जाकर बताया गया कि ये वही छात्रा है जो ये सब लेकर स्कूल आती है। छात्रा गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसकी एक ना सुनी गई। उसके सम्मान के साथ सरेआम खिलवाड़ किया गया। छात्रा की दोस्त डर कर अपनी पहचान छिपाकर छात्रा के साथ घटी इस घटना के बारे में बताती है कि इसके बाद घटना के दिन यानी 31 जुलाई को जब छात्रा ने आत्महत्या किया था, वो उस दिन नॉर्मल थी। 5वीं घंटी के दौरान अचानक उसे बुलाया गया। वो प्रचार के कक्ष में गई। 7वीं घंटी के दौरान पूरे स्कूल में हल्ला होने लगा। इस शोर से हमें समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। कुछ लड़कियां बंदर के डर के कारण किसी छात्रा के गिरने का अनुमान लगा रही थी। अचानक स्कूल में छुट्टी कर दी गई। सामान्य तौर पर छुट्टी का समय दोपहर 2:30 बजे है, लेकिन उस दिन दोपहर 2 बजे ही छुट्टी हो गई। सभी छात्राएं स्कूल से बाहर निकल गईं। दरअसल मृत छात्रा को प्रिंसिपल रूम में मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उसे सजा के तौर पर बहुत देर तक खड़ा भी किया गया था। छात्रा ये सब सहन नहीं कर पाई और वो दौड़ते हुए तीसरे मंजिल पर गई और वहां से कूदकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। हम अपनी दोस्त के लिए निकाले हैं जिसके साथ अन्याय हुआ है। क्या हुआ था? उसके बैग में फोन मिला था, तो मैम फ्राइडे को बुलाई थी, तो फिर फ्राइडे को कुछ नहीं हुआ। फिर मंडे को बुलाई, फिर मंडे को 5th बेल में आई डाई आंटी, उसको लेके गई। फिर वो 7th आई नहीं वो, फिर उसके बाद वो 7th बेल में कूद गई। और अनुकृति मैम जो है उसके बैग में फोन मिला था और पता नहीं कुछ गलत चीज मिली थी, उसको पूरे स्कूल में घुमाई है, क्लास में ले जाके। वो गलत चीज उसकी नहीं थी। रोज उसको परेशान करते थे लोग, रोज 2-2 घंटे उसको खड़ा करते थे। मेरी बेटी 90 मिनट जो है कि अपने उसमें जाके क्लास में ऑफिस में बैठाई थी प्रिंसिपल। ये नहीं बता रही कि वो क्या पूछ रही थी। मेरी बेटी कोई अपराधी थी, उससे पूछ रहे थे लोग, क्या पूछ रहे थे। मुझे नहीं बुलाया गया। मुझे कब बुलाया गया? 12:41 में मेरे पास फोन आया, मेरे पास रिकॉर्ड है। मेरे भैया वहाँ पढ़ाते हैं चिल्ड्रन में, उनको नहीं बुलाए लोग, ना पुलिस को बुलाए। जब मुझे बुलाए तो मेरी बॉडी मुझे करे आप ले जाइए। बताइए, मेरी बेटी की बॉडी मुझे दे रहे हैं। ऋतुराज तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? रानी सराय। कल आपके बच्ची के साथ संदिग्ध पुष्टि मौत हो गई है, उसको लेके आज आप एसपी साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला? एसपी साहब ने बोला कि 302 का मुकदमा हमने दर्ज कर दिया है और ये किसी के साथ नहीं होता है जो आपके साथ हुआ है, और इसलिए कि हमको पूरा संदेह है कि उसका हत्या किया गया है, इसलिए हमने तुरंत उसका 302 मुकदमा दर्ज कर दिया है। मुकदमा प्रिंसिपल और क्लास टीचर के नाम है, क्या प्रबंधन भी इसके लिए जिम्मेदार है? जी क्या कहेंगे बताएं? प्रबंधन सर का जो है पूरा सहयोग होता है इसमें, और अपनी हर ताकत से खरीदने की कोशिश करता है, पूरी खुली खुद छूट देता है। बच्चों को मारो, गार्जियन को मारो, अगर गार्जियन कोई अगर अपनी फरियाद लेके जाता है उसको पिटवाते हैं, ये सब लगे रहते हैं। तो प्रबंधन तो ये कर रहे हैं कि बच्ची आपकी मोबाइल लेके गई थी, उसे लेके हटा जी दिया था। जी मोबाइल लेके गई थी। अब वो लोग बता रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम फ्राइडे का है। फ्राइडे को मोबाइल मिला। नहीं सर, मेरी बच्ची रानी सराय से आती थी तो क्या करें? रानी की सराय से आती थी सर, ऑटो से आती थी, तो हमने एक कीपैड वाली मोबाइल उसको जो है दिया था कि कभी तुमको ऑटो नहीं मिला, कुछ नहीं मिला तो हमको फ़ोन कर देना और स्कूल में मत फ़ोन करना, ठीक है सर? तो गुनाह है। ये गुनाह है सर, तो कहिए तो मान लेते हैं। फिर अगर ठीक है सर गुनाह ही है, तो फ्राइडे को जब मोबाइल मिली उसको बैग से, तो फ्राइडे को मुझको क्यों नहीं बताया गया, मुझे क्यों नहीं बुलाया गया कि आपकी बेटी के बैग में मोबाइल मिली है,
आपके बच्चे को आप ले जाइए, हम नहीं स्कूल में दाखिल करेंगे, तो हम अपनी बच्ची को निकाल लेते। तो आप क्या चाहते हैं कि प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा हो? सर क्लास टीचर, प्रिंसिपल और प्रबंधन, ये तीनों लोगों के प्रति जो है मुकदमा दर्ज है। तो आपको गुमराह कैसे किया गया? गुमराह सर ऐसे किया गया कि पहला जो फ़ोन आया मेरे पास 11:00 पे आया, तो उन्होंने बोला कि आप श्रेया के फादर हैं? मैं कहा सर हाँ जी सर। तो कह रहे हैं कि श्रेया किस क्लास में है? हम कहे सर 11th में है। कह रहे हैं किस सेक्शन में है? हम कहे सर सेक्शन पता नहीं मुझे है। कह रहे हैं क्या पढ़ती है? हम कहे कॉमर्स। कॉमर्स पढ़ती है तो सी में होगी। हम कहे सर जी सी में है। तो कहे कि फिर रखने जा रहे थे, तो मैंने बोला बच्ची का मैटर था। हम कहे सर क्यों इतना इंक्वायरी कर रहे हैं? मैं कहा सर इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि कुछ सॉफ्टवेयर फिट कर रहा हूँ। इतना कह के रख दिए। इसके बाद जस्ट 10 मिनट बाद फ़ोन आता है क्लास टीचर का। क्लास टीचर बोल रहे हैं कि आप श्रेया का फादर हैं? मैं बोला सर जी सर। कहें कि श्रेया का कुछ मैटर है, लेडीज़ मैटर है और बच्चों का मैटर है, कोई बहुत इशू नहीं है, तो आप एक काम करिए। तो मैं कहा सर मैं आ रहा हूँ। तो तुरंत मुझको रोक दिए। मैं कहा सर मैं आ रहा हूँ, मैं चौक पे ही हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला आप मत आओ, आप अपने मिसेज का नंबर दे दो, उनकी मम्मी का नंबर दे दो। तो मैं कहा सर मम्मी का नंबर लेने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो रानी सना रहती हैं, आधे घंटे से ऊपर लग जाएगा आने में, और जो भी कुछ है प्रॉब्लम सर मुझको बता दीजिएगा, मैं अपनी बेटी को देख लूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, जब भी आएंगी मम्मी आएंगी। मैंने इनका नंबर दिया, इनको कॉल किए, ये वहाँ से चली। जितना समय आने में लगा, इसके बाद जैसे ही बेलैसा पहुँची फिर मेरे पास फ़ोन आ गया उन्हीं सर का कि आप जो है मम्मी को छोड़िए, आप इमीडिएट आइए यहाँ, इमीडिएट। मैं कहा सर यही बात अगर मुझको उस समय ही बोल देते तो मैं अब तक तो आपके स्कूल पे होता ना। तो कहने नहीं वो सब छोड़ो, जो बात हुई अभी आ जाओ। तो मैंने कहा सर ठीक है। तो जैसे ही मैं आया तो ये बोली कि मैं भी आ गई हूँ। तो पहलवान मूर्ति आ गई थी, मैं भी पहलवान मूर्ति पहुँचा। दोनों लोग हम लोग स्कूटी से आए हैं। तो हमारी बच्ची का डेड बॉडी जो है सर मिशन रोड पे है, स्कूल कैंपस में नहीं है सर, मिशन रोड पे एम्बुलेंस में, और चद्दर में लपेटी हुई है। तो मैं जो गेटमैन था सर वहाँ का, वहीं खड़ा था एम्बुलेंस के पास। तो सर हमको डर तो लग ही गया कि कुछ बात तो है सर। हमने कहा सर, हमने गार्ड से पूछा कि ये कौन है? तो कह रहे हैं अरे कोई है बच्ची, उसकी तबीयत खराब है, तुम जाओ प्रिंसिपल ऑफिस जाओ। तो मैं कहा सर मेरी श्रेया तो नहीं है ना। कह रहे नहीं यार आप जाओ प्रिंसिपल ऑफिस, आपको चाहिए वहाँ। जब प्रिंसिपल ऑफिस सर मैं गया तो सब प्यून से ले के प्रिंसिपल सब, यहाँ की जो 4-5 बच्चियाँ बेहोश थी वहाँ पे, सब लोग मीटिंग कर रहे थे कि कैसे बताया जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा। ये चीज़ सर चली। इसके बाद प्रिंसिपल हमसे कह रही है कि क्या इसका कुछ प्रॉब्लम थी घर पे? हम कह मैम अगर प्रॉब्लम होती तो मेरी बेटी व्रत थी और इतनी हंसी खुशी से मैं छोड़ा हूँ, मैं ऑटो छोड़ता था, तो नहीं आती हो यहाँ पे। तो कहें कि मैं कहा अब ये सब मत पूछिए, टाइम में मेरी बेटी है कहाँ ये बताइए, जिंदा है कि नहीं? जिंदा है या नहीं है? कह रहे हैं आपकी बेटी मर गई है। जब कल आपने आरोप ये भी लगाया था कुछ गलत होने का। जी उसके कपड़े सर, उसके कपड़े फटे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये पूरा कपड़ा पूरा नीचे है, ये पैजामी नीचे है, और सर यहाँ चोट भी आई है। दुपट्टा सर यहाँ पे पिनअप किया गया था, दुपट्टा सर गले में लपेटा गया था। तो पीएम रिपोर्ट आ गई क्या आपको? नहीं सर अभी नहीं आई है जी। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं सर? हम ये चाहते हैं कि एक तो सर हमको शक है कि उसकी आबरू पे भी जो है, जब आबरू पे सर आया होगा तो हमारी बच्ची बहुत शर्मिंदी थी, लड़ी होगी सर वो, और ये लोग जानबूझ के उसको मार दिए। इसके बाद सर वो कि वो बताए ना किसी से, उसको धक्का दे दिया गया। क्या चाहते हैं बताइए? सर हम चाहते हैं सर कि उसको आजीवन कारावास हो, लोगों को अरेस्ट करवाइए सर। जितना मतलब एसपी साहब से मिले क्या? एसपी साहब सब लोग यही बोल रहे हैं कि होने दीजिए, होने दीजिए, होने दीजिए। सर जब 2-4 दिन हो जाता है ना तो कोई कुछ नहीं सुनता है, सब ठंडा हो जाता है। मैं भी ठंडा हो जाऊंगा सर। माँ बाप भी थक जाते हैं। तत्काल गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए जी। नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। वो एसी में सो रही है, स्कूल सील करें, क्योंकि मेरी बच्ची जहाँ गिरी थी वहाँ का ब्लड धो दिया, ब्लड सब धो दिया गया। अभी तक नहीं, बैग हमें नहीं मिला, हमारी बच्ची के कान के बाल निकाले। आरोप लगा रहे थे क्या है? जी बैग अभी तक वहाँ पे था, कल से बैग, मेरी बच्ची के कान का बाल ही निकाल दिया गया सर। कहाँ पे बैग था? बैग कहाँ पे था? स्कूल में। मिला कि नहीं बैग? नहीं अभी नहीं। अब इस मामले में पुलिस ने प्रिंसिपल सोनम मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय को गिरफ्तार कर लिया है।
पूछताछ की गई तो प्रिंसिपल और क्लास टीचर ने गुमराह करने की कोशिश की, मगर पुलिस ने कड़ाई की तो प्रिंसिपल ने पूरी बात बताई। प्रिंसिपल ने कहा 31 जुलाई को स्कूल में छात्रा के बैग से मोबाइल मिला था। क्लास टीचर ने छात्रा से मोबाइल जमा करने के लिए कहा, उसे मना कर दिया गया। यह बात टीचर ने मुझे चैम्बर में आकर बताई। मैंने 12 बजे छात्रा को बुलाकर फ़ोन टेबल पर रखवा लिया। प्रिंसिपल ने बताया, इसके बाद पनिशमेंट के तौर पर उसे ऑफिस के बाहर खड़ा रहने के लिए कहा गया। करीब 1:15 बजे तक उसे खड़ा रखा था, फिर डांटा, कहा दोबारा फ़ोन मत लाना, यह कहकर उसे क्लास में जाने के लिए कहा। उसके बाद वह स्कूल के ऊपर बिल्डिंग पर जाने लगी। मुझे लगा किसी सहेली से मिलने जा रही है, इसलिए मैंने रोका नहीं। फिर उसने तीसरी मंजिल से ही छलांग लगा दी। CDR एनालिसिस से ये प्रमाणित हुआ है कि ये मोबाइल छात्रा के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। अभी तक की विवेचना से बात प्रकाश में आई है कि अभियुक्तों द्वारा छात्रा के पास मोबाइल मिलने की बात को लेकर प्रोफेशनल काउंसलिंग ना करते हुए इसकी बजाय अत्यंत ही इनसेंसिटिव और अमानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए छात्रा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। घटना वाले दिन भी छात्रा को उसकी क्लास अटेंड कराने के बजाय प्रिंसिपल रूम में बुलाया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। सजा के रूप में उसको प्रिंसिपल रूम के बाहर काफ़ी देर तक खड़ा रखा गया। इसी मानसिक प्रताड़ना और सार्वजनिक रूप से प्रिंसिपल रूम के बाहर खड़े होने में छात्रा को महसूस हुआ होगा। जाहिर सी बात है कि जो उसके सहपाठी हैं उसमें बेइज्जती उसको महसूस हुई होगी। इन्हीं सब मानसिक प्रताड़नाओं के कारण उसके द्वारा तत्काल वहाँ से निकलते हुए और ऊपरी मंजिल पर जाकर वहाँ से कूदकर आत्महत्या कर ली गई। अभी तक की विवेचना से जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उसके आधार पर धारा 306 और 201 IPC के अपराध में इनके रिमांड के लिए इनको कोर्ट भेजा जा रहा है। पुलिस की विवेचना अभी जारी रहेगी। जो स्कूल है उसके स्टाफ और इच्छुक छात्राओं के बयान भी अंकित किए जाएंगे। विवेचना को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से साक्ष्य संकलित करते हुए गठित टीम द्वारा संपादित किया जाएगा। अगर किसी अन्य व्यक्ति का भी नाम इसमें प्रकाश में आता है तो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। जिस टीचर ने उसे पूरे स्कूल में उसके हाथ में कंडोम और मोबाइल रखकर घुमाया, उसने ये निर्णय एक दिन में नहीं लिया होगा। उसका माहौल एक दिन में वैसा नहीं बना होगा। स्कूल में ऐसे ना जाने कितने छात्राओं को प्रताड़ित पहले भी किया गया होगा, लेकिन उन्होंने आवाज नहीं उठाई होगी। स्कूल का अनुशासन इस तरह से मेंटेन किया जाता है कि किसी छात्रा को आप गुलाम बना लें, उसे सिखाने और समझाने की बजाय उसके साथ अन्याय करें। इतना अन्याय कि उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया जाए और वो आत्महत्या कर ले। किसी टीचर का या किसी प्रधानाचार्य का या स्कूल के प्रशासन का क्या अधिकार बनता है किसी छात्र के ऊपर कि वो उसके साथ अन्याय करे। और सबसे बेशर्मी की बात तो ये है कि निजी स्कूल एसोसिएशन यानी बहुत सारे निजी स्कूलों का जो संगठन है वो प्रदर्शन कर रहा है। स्कूलों की छुट्टी 8 तारीख को इसलिए कर दी गई क्योंकि प्रिंसिपल और टीचर को गिरफ्तार किया गया है। कहा जा रहा है कि जांच किए बिना गिरफ्तार किया जा रहा है। अरे भाई साहब, यदि आपके घर में आपके बेटी के साथ ऐसी घटना घटती तो क्या तब भी आप ऐसे ही प्रदर्शन करते? शर्म आनी चाहिए उन टीचरों को जो इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। उन्हें तो इसका बहिष्कार करना चाहिए और कहना चाहिए कि उस स्कूल के प्रशासन ने बिल्कुल गलत किया है, हम उसका विरोध करते हैं। क्या अनुशासन ऐसा ही होता है? जब प्रिंसिपल का कबूलनामा है कि उसने उस बच्चे को डांटा है, तो चोरी करने वाला कभी यह बताता है कि मैंने चोरी की है? यानी प्रिंसिपल कहीं ना कहीं दोषी है। उसके डांटने का तरीका, उसके समझाने का तरीका, उसका व्यवहार कहीं ना कहीं ऐसा था जिससे वो छात्रा आहत हुई और उसने आत्महत्या किया। तमाम निजी स्कूलों को सोचना चाहिए और सोचना तो उन अभिभावकों को भी चाहिए कि अब समय आ गया है कि निजी स्कूलों का बहिष्कार कर दो। सरकार ने बहुत सारे सरकारी स्कूल बनाए हैं, वहां अपने बच्चों का एडमिशन कराओ। जो पैसा आप निजी स्कूलों को देते हो, एक सोसाइटी बना लो, संगठन बना लो, उसमें वह पैसा जमा करो, सरकार को डोनेशन दे दो, प्रशासन को डोनेशन दे दो कि वो सरकारी स्कूलों को और विकसित करे, उसे प्राइवेट स्कूल जैसा बनाए। लेकिन निजी स्कूलों का साथ मत दो। अच्छी पढ़ाई सरकारी स्कूलों में भी होती है और सरकारी स्कूल में पढ़ाई करके अच्छे अच्छे बच्चे IAS और PCS और डॉक्टर भी बनते हैं। निजी स्कूलों के चोचले में ना फंसें। यह अनुशासन का दिखावा करके इनका प्रशासन आपका दोहन करता है और अगला नंबर आपके बच्चे का भी हो सकता है यदि यह सिलसिला ऐसा ही चलता रहा। इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि निजी स्कूलों को शर्म नहीं है और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। कहने को तो ये कह दे रहे हैं कि हमें उस छात्रा की मौत को लेकर हम दुखी हैं, लेकिन क्या वाकई में दुखी हैं? उनका ये प्रदर्शन, उनका ये बहिष्कार ये बता रहा है कि वो छात्रा की मौत को लेकर दुखी नहीं है।
जबकि वो स्कूल के प्रशासन और उस प्रिंसिपल और उस टीचर का साथ दे रहे हैं जिनकी वजह से यह घटना घटी है। अब इनको शर्म आए या ना है, लेकिन निर्णय आपको लेना होगा और यह वक्त भी अब नजदीक आ चुका है।